नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। का अपनी ही सरकार पर करारा प्रहार, कहा कि भाजपा की सरकार में बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन शोषण के मामले। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर मुखर हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कई ऐसी असंवैधानिक संस्थाएं संचालित हो रही हैं जिनमें बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति भी लागू की गई। वो नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं करते, लेकिन नई शिक्षा नीति में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जिससे बच्चों के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाया जा सके। साथ ही भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को नई शिक्षा नीति में कोई ऐसा बदलाव करना पड़ेगा और कुछ ऐसा प्रावधान लेकर के आना पड़ेगा जिससे बाल शोषण में प्रतिबंध लग सके। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति तो मध्य प्रदेश में लागू हुई, लेकिन उस शिक्षा नीति में कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ यौन शोषण पर रोक लगाई जा सके। लिहाजा सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता से विचार करना होगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन भी शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जारी रही। हालांकि शुरुआत में जो कांग्रेस के विधायक थे वो कर्ज के मुद्दे को लेकर हाथ में कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज के विरोध में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक हाथों में कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के 67 साल पूरे होने पर महिला सशक्तिकरण के नाम पर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें कि 7 महिला विधायकों ने सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल रीति पाठक ने किया। उन्होंने सीधी जिले विधानसभा में 2 पुलिस चौकियों की मांग की, जिसको लेकर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया कि चौकी खोलने की अनुमति को अमान्य करते हुए उन्होंने कहा कि इसके नियमों में दांव पेच है। इस शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पास करने वाली है, जिसमें कि विभिन्न योजनाओं के लिए तकरीबन ये 15,000 करोड़ का अनुपूरक बजट माना जा रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ कुमार संदीप, भोपाल। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया। खाद्य संकट को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में बढ़ते तनाव का यह दृश्य साफ दिखाता है कि विपक्षी दल लगातार प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी का विधानसभा घेराव और सरकार पर तीखा हमला यह दर्शाता है किसानों की समस्या इस समय राजनीति के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के नेता बादशाह सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने सरकार पर कुशासन और किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए जिस तरह से प्रदर्शन का नेतृत्व किया, वह प्रदेश की राजनीति स्थिति को गरमा रहा है। 20 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में नंबर 1 पे है, जिसको लेकर आज विधानसभा का घेराव किया गया। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोगरती, भोपाल। इंदौर की मेघदूत गार्डन की 4 चौपाटी हटाए जाने के बाद वहां के व्यापारियों ने इंदौर निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। इंदौर के विजयनगर स्थित मेघदूत गार्डन के बाद लगने वाली चौपाटी, जिसे नगर निगम ने हाल ही में हटा दिया था, उसको लेकर दुकानदारों ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। इन दुकानदारों का कहना था कि चौपाटी हटने से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है और वे वहां फिर से दुकानें लगाने की अनुमति चाहते हैं, जिसमें दुकानदारों ने नगर निगम आयुक्त से आग्रह किया कि मेघदूत गार्डन के बाद फिर से दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए। हालांकि नगर निगम आयुक्त ने उनकी मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में सड़क पर अतिक्रमण करने की अनुमति। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जिन व्यापारियों को जरूरत है उन्हें इंदौर शहर के अंदर जगह मुहैया कराई जाएगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में खाद्य एवं प्रशासन विभाग ने रानीपुरा इलाके में संचालित घी की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। यहाँ कुकिंग मीडियम के नाम से घी तैयार किया जा रहा था, जबकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का कहना है कि यह घी नहीं है, बल्कि 2 या 3 फैट से मिलकर बनाया गया एक घी जैसा ही तरल पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल सब्जी आदि बनाने में किया जाता है। फिलहाल औषधि प्रशासन विभाग ने इस फैक्ट्री से सैंपलिंग की है और इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
पता चला है कि जयश्री कुकिंग मीडियम के नाम से सुनील शर्मा और सुनील अग्रवाल नाम के 2 व्यक्ति इस घी का निर्माण पिछले 2-3 साल से कर रहे थे। चर्चा ये है कि देवश्री कुकिंग मीडियम के नाम से ये लोग घी तैयार करते हैं, जिसकी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में सप्लाई की थी। वहाँ भी इस कुकिंग मीडियम की सैंपलिंग की गई है, जिसकी सूचना मिलने के बाद ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। खास बात यह है कि घी की फैक्ट्री का पता रेफर पर सागरताल लिखा हुआ था, जबकि ये फैक्ट्री रानीपुरा में संचालित हो रही थी। इस मामले पर भी जांच की जा रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। जबलपुर शहर से दूसरे शहरों के लिए घटती एयर फ्लाइट्स पर हाईकोर्ट ने निजी एयरलाइंस कंपनियों से मांगा जवाब। 2 सप्ताह में जवाब न देने पर 20-20 हजार रुपए लगाई जाएगी कॉस्ट। जबलपुर से दूसरे शहरों में जाने वाली एयर फ्लाइट्स की संख्या लगातार घट रही है। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कारण जानने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी एयरलाइंस कंपनियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है और 2 सप्ताह के भीतर जवाब न देने पर 20-20 हजार रुपए की कॉस्ट लगाने का आदेश भी दिया है। हम आपको बता दें कि जबलपुर में 2 वर्ष पूर्व लगभग 12 फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर महज 5 रह गई है। भरपूर हवाई यात्री मिलने के बावजूद भी निजी एयरलाइंस कंपनियां जबलपुर से अपनी सेवाएं लगातार कम कर रही हैं। इस पर सवाल उठ रहे हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। नवनिर्वाचित सरपंच के सभा में विधायक विजय चौरे ने पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ व उनके परिवार पर लगाए कई गंभीर आरोप। जिला पंचायत सदस्य ने किया विधायक के आरोपों पर पलटवार। नवनिर्वाचित सरपंच की सभा में कांग्रेस विधायक ने किए पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ व उनके परिवार पर शब्दों के वार। भाजपा जिला पंचायत सदस्य ने विधायक पर किया पलटवार। विधायक विजय चौरे ने ग्राम सावंगा में सरपंच के विजय जुलूस में कांग्रेस को जिताने पर जनता का आभार व्यक्त किया, तो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ व उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोहोड़ परिवार शराब पिलाकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्षेत्र में माफिया राज फैला रहे। नानाभाऊ सुधर जाओ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मोहोड़ परिवार रेत के डंपर से सड़कें खराब कर रहे हैं। मोहोड़ परिवार की दादागिरी, माफिया राज अब खत्म हो चुके हैं। आज से जनता का राज चलेगा। तो पूर्व राज्य मंत्री नानाभाऊ के भतीजे संदीप मोहोड़ ने विधायक के आरोपों का पलटवार किया है, जिसमें विधायक को विफल विधायक बताया है। साथ ही जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि डंपर हमारे है, वो बिजनेस करते हैं, शासन को राजस्व देते, कोई अवैध व्यवसाय नहीं करते। 15 माह की सरकार में विधायक ने लूट मचाई थी, तब वे कौन से वैध काम कर रहे थे। विधायक के आरोप जिला पंचायत सदस्य के पलटवार से क्षेत्र की राजनीति में माहौल गर्म हो चुका है। देखना है आरोप प्रत्यारोप की यह राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। अंबिकापुर शहर की सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों के जमावड़ों को हटाने एवं तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर भाजपा के द्वारा कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अंबिकापुर में आज भाजपा के जिला मंत्री इंदर भगत के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि शहर की कई सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा होता है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही तालाबों के पास अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका सीमांकन जल्द से जल्द कराया जाए। साथ ही कई जगहों पर तालाबों पर कचरा फेंका जा रहा है, जिससे पानी भी दूषित हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भाजपा के द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही इन समस्याओं को दूर करने की मांग की है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष के विधायकों ने भी सरकार के मंत्रियों को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी के कार्यों में गड़बड़ी, बिना टेंडर के पुल पुलिया निर्माण और बस्तर के पीडीएस दुकानों में कम राशन का मामला जोर शोर से गूंजा। इस दौरान सदन में प्रश्नकाल के दौरान जहां मंत्री अपने ही विधायकों से घिरे हुए नजर आए, वहीं विपक्ष के विधायकों ने भी कई मुद्दों पर तीखे सवाल किए। जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। सदन में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायकों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और खास करके अलग अलग मुद्दों पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जमकर नारेबाजी और वॉकआउट का भी अवसर देखने को मिला। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती पर विधानसभा परिसर में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के हाथों किया गया है।
14 दिसंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली सत्र हुई, जिसके बाद से 25 वर्ष की जो उपलब्धियां रही है उसे छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की पुस्तकालय में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ताकि जो बाहर से विजिटर्स आए वो इन उपलब्धियों को और छायाचित्र के माध्यम से 25 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास को जान सके। प्रथम विधानसभा से लेकर अब तक की जो भी कार्रवाई रही है, जो साल भर जो आयोजन होते रहे हैं, इन तमाम उपलब्धियों की, तमाम आयोजनों की यहाँ पर छायाचित्र लगाई गई है, जिससे लोग यहाँ पर पहुँचकर देख सक रहे हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास को, उपलब्धियों को जान पा रहे हैं। छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की स्थापना से अब तक के ऐतिहासिक सफर को दर्शाया गया है ताकि जो बाहर से विजिटर्स आए वो छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों और इतिहास को जान सके। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। उन्नाव में चल रहे गंगा बैराज मार्ग पर आरओबी निर्माण कार्य में अत्यधिक यातायात के कारण देरी हो रही है। राज्य सेतु निगम द्वारा यूपी सीडा को पत्राचार करके रूट डायवर्जन के लिए कहा गया है। उन्नाव में बैराज मार्ग पर बनने वाले आरओबी का कार्य वाहनों के आवागमन के कारण देरी से चल रहा है। राज्य सेतु निगम ने प्रशासन से रूट डाइवर्ट की मांग की थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। अब राज्य सेतु निगम बैराज मार्ग पर आने जाने वाले यातायात को सहजनी के रास्ते ट्रांस गंगा सिटी गेट 2 से डाइवर्ट करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए यूपी सीडा से परमिशन लेने के लिए विभागीय अधिकारी पत्राचार कर रहे हैं। बता दें, हाल में ही एसडीएम और पीओ सिटी ने राज्य सेतु निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था। इस दौरान यातायात को 4 माह तक डाइवर्ट करने के विषय में चर्चा की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब राज्य सेतु निगम ने यूपी सीडा से अनुमति लेने का निर्णय लिया है ताकि आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हो सके। जैसे ही यूपी सीडा से परमिशन मिल जाएगी, इस निर्माण कार्य को 4 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय अधिकारी इस समय पिलर निर्माण की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं और रूट डाइवर्जन के बाद आरओबी का निर्माण कार्य 24 घंटे जारी रहेगा। जो पत्राचार किया गया है यूपी सीडा को, उसमें रूट डाइवर्जन सहजनी से गेट नंबर 2 से पूरे यातायात को निकालने के लिए कहा गया है, जिससे यहाँ का यातायात पूरी तरह से बंद हो जाएगा और निर्माण कार्य में तेजी आ जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि पत्राचार में कितना समय लगता है और आरओबी के निर्माण कार्य में किस प्रकार से कार्य हो पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर उन्नाव से द्विजेंद्र मिश्रा। चलिए अब रुक कर लेते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर की ओर। सफर कर रहे हैं और इस दौरान कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए आपातकाल सुविधाओं के लिए टेलीफोन बूथ बनाए गए हैं, लेकिन ये टेलीफोन बूथ जो है पूरी तरह से ढप पड़ी हुई है। देखिए कि टेलीफोन बूथ तो जरूर लगा है, लेकिन सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। यात्री अगर घायल हो जाए तो उन्हें इसकी सुविधा नहीं मिलती है। और इस तरह से जो हम इस वक्त अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर हैं और यहाँ लगभग 8 से 10 जो टेलीफोन बूथ है उसकी हालत इस तरह से है, किसी में बटन नहीं है तो किसी का सुविधा जो है वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे में हाईवे किनारे सफ़र कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत होगी और इस तरह से जो दुर्घटना के शिकार जो होंगे उनके लिए अब सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे के द्वारा जो बनाए गए टेलीफोन बूथ है ये काम नहीं आएंगे। देखना होगा कि इसे कब तक चालू किया जाता है और कब दुर्घटनाग्रस्त होने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।